हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 20 नंबर बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता है 20 नंबर। तो ऐसे में हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगर एक क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो आपके 1 नंबर जो है जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करने हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। यानी कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, यानी कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है महादेवी वर्मा, ग है विष्णु प्रभाकर, क है श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अशोक के फूल के लेखक हैं, यानी कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है प्रेमचंद्र, ख है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग है महादेवी वर्मा, घ है श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो अभी तक आपने देखा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, यानी कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आवारा मसीहा जो है यह किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है उपन्यास, ख है जीवनी, ग है नाटक, घ है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जीवनी। ठीक है, तो ये आपका ख नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ऐसे ही अगला देखिए, अगला है जंजीरें और दीवारें के लेखक हैं। तो जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, यह किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। क है श्री राम शर्मा, ख है धर्मवीर भारती, ग है राम वृक्ष बेनीपुरी, घ है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ग, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। यानी कि गेहूं और गुलाब जो है यह किस विधा की रचना है, इसकी विधा क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है निबंध, ख है नाटक, ग है उपन्यास, घ है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क, यानी कि निबंध। तो गेहूं और गुलाब जो है ये निबंध विधा की रचना है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि के लेखक कौन है, यानी कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो क है रामचंद्र शुक्ल, ख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग है धर्मवीर भारती, घ है प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि रामचंद्र शुक्ल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो चिंतामणि के रचनाकार हैं। ठीक है, इन्हीं की रचना है चिंतामणि, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि चिंतामणि के लेखक कौन है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चिंतामणि जो है यह किस विधा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जीवनी, ख है निबंध, ग है कहानी, घ है उपन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि निबंध। तो चिंतामणि जो है यह निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रश्मि मानसा के लेखक हैं, यानी कि रश्मि मानसा जो रचना है ना, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, यह किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रश्मि मानसा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है रामचंद्र शुक्ल, ग है विष्णु प्रभाकर, घ है धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि रामचंद्र शुक्ल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिए, सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव है, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है शोक, ख है रति, ग है उत्साह, घ है हास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि हास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है रश्मि मानसा किस विधा की रचना है, यानी कि रश्मि मानसा जो है यह किस विधा की रचना है, इसकी रचना विधा क्या है? तो क है निबंध, ख है आलोचना, ग है कहानी, घ है जीवनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख, यानी कि आलोचना। तो रश्मि मानसा जो है ये आलोचना विधा की रचना है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी के लेखक हैं, यानी कि त्रिवेणी के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है जयशंकर प्रसाद, ख है धर्मवीर भारती, ग है रामचंद्र शुक्ल, घ है विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन जो स्पेशल नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो त्रिवेणी के लेखक कौन है? तो त्रिवेणी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिवेणी जो रचना है यह किस विधा की रचना है, इसकी विधा क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है आलोचना, ख है आत्मकथा, ग है उपन्यास, घ है नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि आलोचना। तो त्रिवेणी जो है ये आलोचना विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तितली के रचनाकार हैं, यानी कि तितली जो रचना है ना, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, यह किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है रामधारी सिंह दिनकर, ख है धर्मवीर भारती, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। जयशंकर प्रसाद आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका जीवन परिचय हो या फिर इनकी रचनाएं हो या फिर जीवन परिचय, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका अजात शत्रु किस विधा की रचना है? 14 नंबर क्वेश्चन है आपका अजात शत्रु जो है यह किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है उपन्यास, ख है कहानी, ग है नाटक, घ है जीवनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि नाटक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के लेखक हैं, यानी कि चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पोस्ट भी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर भी कमेंट किए थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क है जयशंकर प्रसाद, ख है विष्णु प्रभाकर, ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घ है धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि जयशंकर प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है उजली आग किस लेखक की रचना है, यानी कि उजली आग जो है यह किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है रामधारी सिंह दिनकर, ख है रामचंद्र शुक्ल, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो उजली आग जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चलो चांद पर चलने के लेखक हैं, यानी कि चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है श्याम सुंदर दास, ख है जयप्रकाश भारती, घ है धर्मवीर भारती, घ है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि जयप्रकाश भारती। तो चलो चांद पर चलने के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खून के छींटे किस विधा की रचना है, यानी कि खून के छींटे जो रचना है ना यह किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है निबंध, ख है उपन्यास, ग है नाटक, घ है कहानी।
तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क यानी कि निबंध। तो खून के छींटे जो है ये निबंध विधा की रचना है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उजली आग किस विधा की रचना है। तो आगे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि उजली आग जो है यह किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उजली आग जो है यह किस विधा की रचना है, यानी कि इसकी विधा क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है जीवनी, ख है आत्मकथा, ग है निबंध, ग है आलोचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग यानी कि निबंध। तो उजली आग जो है ये निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है महादेवी वर्मा, ग है रामधारी सिंह दिनकर, घ है जयप्रकाश भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि रामधारी सिंह। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है यह किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है निबंध, ख है जीवनी, ग है नाटक, घ है उपन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निबंध। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो है ये निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको पहले भी पढ़ा दिए हो, लेकिन आज के इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको एक वीडियो में ऐड किया गया और आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किसकी रचना है, यानी कि मैला आंचल जो रचना है ना यह किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है राजेंद्र प्रसाद, ख है फणीश्वरनाथ रेणु, ग है महादेवी वर्मा, घ है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है, यानी कि मैला आंचल जो है इसकी विधा क्या है, यानी कि यह किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है निबंध, ख है जीवनी, ग है कहानी, घ है उपन्यास। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ यानी कि उपन्यास। तो मैला आंचल जो है ये उपन्यास विधा की रचना है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खून के छींटे के लेखक कौन है, यानी कि खून के छींटे जो रचना है ना यह किसकी रचना है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है भगवत तरुण उपाध्याय, ख है रामधारी सिंह दिनकर, ग है जयप्रकाश भारती, घ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि भगवत तरुण उपाध्याय। तो खून के छींटे के लेखक कौन है, भगवत तरुण उपाध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, अपना पराया में समास है, यानी कि अपना पराया में समास क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है द्वंद्व समास, ग है द्विग समास, घ है बहुब्रीहि समास, घ है कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि द्विग समास। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार है, यानी कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है जयशंकर प्रसाद, ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ है महादेवी वर्मा, घ है इनमें से कोई नहीं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी विकल्प देखने को मिलेंगे कि इनमें से कोई नहीं या फिर ये सभी, ऐसे भी विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ग यानी कि महादेवी वर्मा। तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक है, यानी कि सूरज का 7वां घोड़ा ये जो रचना है ना इसके लेखक कौन है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है जयशंकर प्रसाद, ख है धर्मवीर भारती, ग है महादेवी वर्मा, घ है विनय मोहन शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि धर्मवीर भारती। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही के लेखक हैं, यानी कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। क है अमृत राय, ख है गुलाब राय, ग है महादेवी वर्मा, घ है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क, यानी कि अमृत राय। तो कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय, इन्हीं की रचना है कलम का सिपाही, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, यानी कि कलम का सिपाही जो है यह किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है नाटक, ख है जीवनी, ग है निबंध, घ है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि जीवनी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं के लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, यह किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख है गुलाब राय, घ है श्री राम शर्मा, घ है महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि गुलाब राय। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है बाबू गुलाब राय। तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आज ही इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, एक नोटबुक पे लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए और इन्हें रिवाइज करते रहिए, ठीक है, ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए और आप लोग इसको अच्छे से याद कर पाए। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करने हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।